हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, एफआईडीआई का अपडेट डाटा आ चुका है और जिस तरीके से सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला है एफआई की ओर से, वो काफी अच्छे नंबर्स के साथ देखने को मिल रहा है। सेम तरीके से घरेलू फंड्स की बात करें तो उनकी गाइस बाइंग स्ट्रक्चर में काफी कमी हमें देखने को मिल रही है। अप्रॉक्सीमेटली हम कल के दिन को अगर याद करें तो 22 करोड़ के आसपास हमें बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिला था। आज भी सेम टाइप से अगर हम एफआई की कंपेरिजन बात करें तो गाइस अप्रॉक्सीमेटली एक चौथाई के आसपास यहां पर बाइंग स्ट्रक्चर घरेलू फंड्स की ओर से देखने को मिला है, डीआई की ओर से देखने को मिला है। सभी पर डिस्कशन करेंगे गाइस वन बाय वन। यहां पर पोजीशंस किस स्टेप से इनिशिएट हुई हैं, सोमवार का ऑप्शन डाटा क्या कहता है, किस स्टेप से हमें स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, सभी पर स्टार्टिंग टू लास्ट बात करने के लिए ट्राई करेंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है गाइस, वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना, एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। एंड सेकंड फॉरमोस्ट, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है, हिट द सब्सक्राइब बटन गाइस। आई कैन गारंटी यू कि अगर आपने वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देख लिया, आपको काफी अच्छी क्लियरिटी मिल जाएगी मंडे के लिए। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन नाउ एफआईडीआई के डाटा से। अगर देखा जाए तो जिस स्टेप से आपने देखा प्रीवियस डे हमें क्या देखने को मिला था, 22 करोड़ के आसपास बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिला था डीआई का, और एफआई की ओर से भी बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिला था 1500 करोड़ के आसपास। बट आज के दिन जिस स्टेप से मार्केट में सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिला, 4227 करोड़ के आसपास हमें सेलिंग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। घरेलू फंड्स की बात करें, कल 22 करोड़ के आसपास ना के बराबर, और आज भी काफी हाथ पीछे खींचते हुए देखने को मिल रहे हैं। घरेलू फंड्स 820 करोड़ के आसपास यहां पर बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिला है। अब चलते हैं थोड़ा सा ग्लोबल क्यूज पर और किस स्टेप से ओपनिंग देखने को मिल सकती है, गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। बिकॉज काफी सारे लोगों के कमेंट सेक्शन में इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, सर मेरा पुट बाय करके गया हूं, मैं कॉल लेके गया हूं, तो भाई सुन लो तुम्हारे लिए। नाउ अगर हम देखें यूएस मार्केट्स को, अभी डाउ फ्यूचर्स ओपन है अपना। डाउ फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग अगर हम मूवमेंट देखें यूएस मार्केट्स का, तो अभी 85 पॉइंट्स पॉजिटिव टेरिटरी में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। या डाउ जोन की अगर मैं बात करूं तो कुछ होने नहीं वाला है इतना बड़ा। अप्रॉक्सीमेटली 20 चेन के आसपास जो अपने ट्रंप साहब हैं वो शपथ वगैरह लेंगे। और जिस टाइप से अभी ट्रंप रैली है जो हमारी हुई थी अभी जस्ट प्रीवियस डेज में, अच्छी खासी रैली भी डाउन साइड के लिए देखने को मिली। अभी फिलहाल कुछ ऐसा बड़ा नहीं होने वाला है, तो उतना एक्सपेक्टेशन फिलहाल यूएस मार्केट से मत रखिए। नाउ S&P 500 की क्लोजिंग की बात करें तो वो यहां पर ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी में 13 पॉइंट्स नेगेटिव के साथ क्लोज किया है। नेस्डेक की बात कर लें, 39 पॉइंट्स नेगेटिव के साथ यहां पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो मेजर स्टिक अगर हम यहां पर ओवरऑल मूवमेंट करके चलें तो यूएस मार्केट्स की ओर से एक मिले जुले संकेत है, किसी भी टाइप का गैप अप या गैप डाउन इसकी वजह से आपको नहीं देखने को मिला, सिंपल सी चीज। नाउ चलते हैं यूरोपियन मार्केट्स को ट्रैक कर लेते हैं। यूरोपियन मार्केट्स की मूवमेंट देखें तो अभी ओपन है, किस स्टेप से क्लोजिंग करते हैं तो वो कल के वीडियो में आपको देखने को मिल ही जाएगा। मंडे का दिन तो अभी काफी दूर है, 2 वीडियोस और आने वाले हैं, कल के दिन और परसों के दिन। यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो फुट्जी आप देखोगे 7 पॉइंट्स नेगेटिव के साथ यहां पर हमें मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। कैक की बात करें 64 पॉइंट्स नेगेटिव के साथ हमें मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। डेक्स की बात कर लें 76 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यूरोपियन मार्केट्स की ओर से भी अगर हम क्यूज को ऑब्जर्व करें तो यहां पर ओवरऑल फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग हमें देखने को मिल सकती है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं एशियन मार्केट्स पर, हमारे मार्केट्स पर। इंडियन मार्केट्स की अगर हम बात करें, गिफ्ट निफ्टी यहां पर आपको थोड़ा सा पॉजिटिव देखने को मिलेगा। ओवरऑल एशियन मार्केट्स में यहां पर गिफ्ट निफ्टी अप्रॉक्सीमेटली 21 पॉइंट के साथ पॉजिटिव ट्रेडिंग में मूव कर रहा है। निकेई 225 की बात करें ऑलमोस्ट यहां पर क्लोज है, अपना प्रीवियस अभी तक क्लोज है हमें देखने को मिल रहा है। स्टेट टाइम्स की बात करें एक्जैक्टली एक सपाट ट्रेडिंग में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। हैंगसेंग की बात कर लें 136 पॉइंट के साथ हमें पॉजिटिव टेरिटरी में मूवमेंट देखने को मिला है, क्लोजिंग देखने को मिली है। अप्रॉक्सीमेटली एशियन मार्केट्स की ओर से फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग हमें देखने को मिल सकती है, बट ओवरऑल फ्लैट की ओर सभी मार्केट्स इशारा कर रहे हैं। तो ऐसा एक्सपेक्टेशन किसी भी एक आइदर साइड मत रखिए, है ना। तो ये डाटा कह रहा है। अब हम चलते हैं पोजीशंस पर। सोमवार की पोजीशंस पर जाएं उससे भी पहले गाइस एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। आज का मार्केट, आज जिस टाइप से हमने मूवमेंट किया अपने प्रीमियम चैनल में, वो आपको चाहिए एक्सेल शीट के थ्रू। हमारी परफॉर्मेंस शीट चाहिए आज की, कल की या प्रीवियस वीक की या प्रीवियस मंथ की। तो आपको इस नंबर पर हमारी परफॉर्मेंस शीट देखने को मिल जाएगी, जिस पर आप बेसिकली कंफर्मेशन अपना बना सकते हैं आपको इसमें ऐड होना है या नहीं। और सबसे स्पेसिफिक चीज, आज का दिन ओनली है आपके पास। ये जो प्लान आपको देखने को मिल रहा है फर्स्ट मंथ का 2999 प्लस 18% जीएसटी के साथ, जो आपको लास्ट अमाउंट 3539 के आसपास पड़ता था, वो यहां पर 2500 मात्र गाइस यहां पर 2500 रुपए में आपको देखने को मिलेगा। जिसको भी ये प्लान लेना है, आज का ओनली दिन है आपके पास। कल की अगर आज
आज के बाद आप लेते हो कभी भी, तो आपको यही सेम टाइप से प्लान देखने को मिलेंगे, ये आपको पे करना पड़ेगा गाइस। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा जब आप इस नंबर पर कितना भी कह के चलेंगे। सो मैं काफी दिनों से ऑलमोस्ट अपना क्रिसमस डे से रिपीट करता हुआ आ रहा हूं। तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको यहां पर ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे और प्रोग्राम्स की कुछ हाइलाइट्स हैं, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं वन बाय वन। एक्सपर्ट ट्रेड रिकमेंडेशन निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड ऑफ फ्यूचर, वन स्टॉक ईच वीक आपको दिया जाएगा। प्रीवियस हमारा जो स्टॉक था वो था सन फार्मा, 1804 के आसपास उसको दिया था। फर्स्ट टारगेट हमारा जो था 1860 के आसपास था और सेकंड जो टारगेट था हमारा वो सेकंड टारगेट था 1902 के आसपास। दोनों ही टारगेट्स अचीव होते हुए देखने को मिले। तो वो जो भी स्टॉक लवर हैं तो उनके लिए स्टॉक्स भी हर एक वीक में एक स्टॉक दिया जाता है। नाउ प्रिसाइज स्टॉक सिलेक्शन, ट्रेड विद एग्जैक्ट एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस के साथ। जो भी गाइस इनका अदर ऑक्यूपेशन है, जो अदर अपना वर्क करते हैं, बिजनेसमैन है, तो उनको ज्यादा टाइम नहीं रहता है, उनको ना तो एनालिसिस करने का टाइम है ना किसी भी टाइप का। तो यहां पर निफ्टी, बैंक निफ्टी में आपको एग्जैक्ट एंट्री दी जाएगी, एग्जैक्ट टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस के साथ आपको मूवमेंट करना होगा। और हमारा जो फोकस रहता है 1 से 2 ट्रेड पर डे। ऐसा नहीं है गाइस 10 से 20 ट्रेड हम दें, उसमें से 10 हमारे टारगेट हिट हो, 10 के स्टॉप लॉसेस हिट हो, तो वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। मैक्सिमम हम यहां पर 4 से 5 भी देते हैं, बट जब मार्केट में अच्छी सी अपॉर्चुनिटीज होती है देन मिनिमम 2 के आसपास आपको देखने को मिलेगा हर दिन, जो आप एक्यूरेसी की हाई परसेंटेज एक्यूरेसी के साथ, वो हमारी परफॉर्मेंस शीट में आप इस नंबर पर मंगा लीजिए, उसके थ्रू आप क्लियरली खुद भी देख सकते हैं। नाउ चलते हैं हमारा नाउ बैक टू एनालिसिस। पहले तो मैं आपको एक्सेल सीट के थ्रू हमारी जिस टाइप की परफॉर्मेंस शीट होती है ये आपको देखने को मिलेगी। इसमें हमारा किस टाइप का डाटा, कितने हमारे टारगेट सेट हुए, कितने हमारे स्टॉप लॉसेस लगे, ये क्लियर कट आप देख सकते हैं। जैसे कि ये हमारा स्टार्टिंग दिसंबर मंथ का मूवमेंट है, 5 दिसंबर से 9 दिसंबर का। कितने टारगेट हिट हुए, कितने स्टॉप लॉसेस लगे, वो आप क्लियर कट यहां पर देख सकते हैं। तो जो भी लोग ऐड होना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, आज का टाइम है आपके पास 12 बजे तक, सो आप इस नंबर पर डिस्कशन कर लीजिएगा। नाउ बैक टू एनालिसिस एंड चलते हैं सीधे से सोमवार की पोजीशंस पर। सोमवार की पोजीशन से पहले भी थोड़ा सा टेक्निकली व्यू देख लेते हैं। सी यहां पर हाउ टू ट्रेड ऑन मंडे, जिस टाइप से हमारा निफ्टी को अगर हम देखें, अपवर्ड ट्रेंड फॉर निफ्टी इंटैक्ट। नाउ जिस टाइप से गाइस हमें यहां पर थर्सडे को मूवमेंट देखने को मिला, थर्सडे के अकॉर्डिंग अगर आप यहां पर ऑब्जर्व करेंगे, अ लॉन्ग बियर कैंडल यहां पर फॉर्म्ड हुई है आज के दिन ऑन निफ्टी डेली चार्ट दैट वाज प्लेस्ड बिसाइड द लॉन्ग बुल कैंडल ऑफ थर्सडे। तो गाइस थर्सडे के दिन हमने क्या देखा, एग्जैक्टली काफी अच्छी बुलिश कैंडल देखने को मिली। डाउन साइड के लिए एक सिंगल अपॉर्चुनिटीज नहीं दी कल के दिन मार्केट ने, बट आज के दिन आपको अप साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं देखने को मिली। सो टेक्निकली अगर हम इसका व्यू देखें, इसका बेसिस देखें, इसके बेसिस पर क्या हमें ध्यान में रख के चलना है। सी दिस पैटर्न इंडिकेट्स अ प्रॉफिट बुकिंग, क्लियर कट प्रॉफिट बुकिंग है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। और 24,000 के अराउंड क्लोजिंग देना, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना है। राइज ऑन थर्सडे हमें गाइस अच्छा खासा मोमेंटम बेसिकली कल के दिन देखने को मिला था। आपने देखा होगा कॉन्जिक्यूटिव ग्रीन कैंडल्स के साथ यहां पर मोमेंटम होता हुआ देखने को मिला। निफ्टी इज करंटली प्लेस्ड नियर द सपोर्ट 23,900 के आसपास लेवल, जो आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ अगर हम थर्सडे का मूवमेंट देखें तो एंड ऑल्सो सपोर्ट एज पर चेंज इन पोलरिटी। तो अब हमें ध्यान में क्या रख के चलना है, कल के दिन हमारा मतलब कि मंडे के दिन एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट हो सकता है अगर मार्केट में 24,000 का जो राउंड फिगर है इसके नीचे निकल के मार्केट सस्टेन ना करे और 24,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है और थर्सडे के लो को अगर ब्रेक कर देता है, तो सीधे से यहां पर जो मोमेंटम बनेगा वो 24,400 और 500 की ओर यहां पर जाता हुआ देखने को मिलेगा अगर मार्केट 24,000 के ऊपर सस्टेन करे देन। तो ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करके चलनी है। अभी जस्ट मैं आपको सेकेंड जो हमारा पेज है उसमें दिखाऊंगा। सी यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो सीधे से आप देख सकते हैं ऑन द वीकली चार्ट अ रीजनेबल बुल कैंडल है ना, वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग अ रीजनेबल बुल कैंडल यहां पर क्लोजिंग होती हुई देखने को मिली है। वाज फॉर्म्ड विथ अपर एंड लोअर शैडो है ना, अपर एंड लोअर शैडो के साथ यहां पर हमें वीकली कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली है, विच इंडिकेट्स अ हाई वेव टाइप कैंडल फॉर्मेशन। द नियर टर्म अप ट्रेंड रिमेन्स इंटैक्ट फॉर निफ्टी। तो यहां पर गाइस अभी तक जो मूवमेंट है वो नियर टर्म अप ट्रेंड हमारा रिमेंस है, तो ये आपको देखने को मिल रहा है। थर्सडे हाई 24,226, अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है अपना मंडे के दिन, देन सीधे से 24,400 एंड 500 के टारगेट्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं। और इमीडिएटली सपोर्ट की बात करें 23,930 एंड 23,840 विल बी अ नेक्स्ट
सपोर्ट एरिया फॉर द डाउन साइड, ये सिंपल सी चीज आपको टेक्निकली ध्यान में रख के चलनी है। अब चलते हैं सोमवार के डाटा पर। सोमवार का डाटा यहां पर ऑब्जर्व किया जाए तो फर्स्ट वन बैंक निफ्टी को यहां पर लिया है मैंने। बैंक निफ्टी का डाटा अगर आप अप्रोक्सीमेटली देखेंगे यहां पर, सो नेक्स्ट एक्सपायरी काफी दूर है यार। सो फर्स्ट वन कॉल साइड का डाटा, और जब भी हम कॉल साइड की डाटा को ट्रैक कर रहे हैं दैट मींस हम रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड करके चल रहे हैं। सो फर्स्ट वन 51,000, इसी के आसपास ऑलमोस्ट हमें क्लोजिंग देखने को मिली है ना। आज मार्केट ने काफी अच्छा डाउन साइड के लिए मूव दिया, बट हर एक राइज में हमें डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखने को मिली। सो 55,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है 25,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, तो 200 का लेवल अभी आपको ध्यान में रख के चलना है। 200 एंड 300 के आसपास से अगेन एंड अगेन सेलिंग प्रेशर आ रहा था, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। 51,300, 26,000 के अप्रॉक्स यहां पर भी पोजीशंस क्रिएट है, और नेक्स्ट फाइनल हर्डल हमारा 51,500 का 76,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये आपको कॉल साइड का डाटा मतलब एज अ रेजिस्टेंस जोन, और कौन कितना रेजिस्टेंस जोन स्ट्रॉन्गेस्ट है, वो वहां पर जितनी हाई पोजीशंस है वो उतना स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है। ये आपको ध्यान में रख के चलना है, आगे के लिए भी और अभी के लिए भी। नाउ पुट साइड का डाटा जब भी हम ट्रैक कर रहे हैं दैट मींस हम सपोर्ट एरियाज को फाइंड करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। सो फर्स्ट वन 51,000, यहां पर हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। कॉल साइड की एंड पुट साइड की दोनों की जो पोजीशंस है वो एक सिंगल इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पर है, जो कि है 51,000 का। नाउ इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो अप्रोक्सीमेटली आज का जो लो क्रिएट किया था 50,900 का, 13,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, और नेक्स्ट टारगेट 50,800, 12,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। ये आपको ध्यान में रख के चलना है, और नेक्स्ट हर्डल 50,500, यहां पर 48,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। मतलब कि एक चीज ध्यान में क्या रख के चलना है, अगर मार्केट 51,800 को ब्रेक कर देता है देन गाइस इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी सीधा सा 500 पॉइंट्स का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, बिकॉज पोजीशंस इस 300 पॉइंट्स की रेंज में ना के बराबर है। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं अपना नेक्स्ट पीस पर और देख लेते हैं निफ्टी का मूवमेंट। निफ्टी की क्लोजिंग देखें तो फर्स्ट वन पुट साइड का डाटा। पुट साइड के डाटा को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, मतलब कि एज अ सपोर्ट जोन को अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहां पर अप्रोक्सीमेटली 24,000 के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। दोनों इंडेक्सेस की जो क्लोजिंग है काफी ब्रूटल लेवल के आसपास है, जो मेक और ब्रेक लेवल था। 80,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, और नेक्स्ट हर्डल 23,900 का है। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। 48,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है, और अगर गाइस 23,900 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है और वन डे की कैंडल की अगर क्लोजिंग देता है देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी हम सेम रेंज में फंसने के लिए ट्राई करेंगे जिस रेंज से जस्ट हम उभरे थे थर्सडे के दिन। कौन सी रेंज? 23,700 और 23,850 और 900। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। 800 पर अगर हम पोजीशंस देखें सेम एज अ 900, 48,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, और 23,700 का अच्छा खासा ऑर्डर है, बिकॉज पोजीशंस के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो 85,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। जस्ट सीधे से चलते हैं अपना चार्ट पर। चार्ट से भी पहले मैं थोड़ा सा कॉल साइड का डाटा भी दिखा देता हूं, मतलब एज अ रेजिस्टेंस जोन। सी कॉल साइड का डाटा मतलब रेजिस्टेंस जोन्स की अगर हम बात करें 24,000 के अराउंड क्लोजिंग देखने को मिली है, 73,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है, और नेक्स्ट हर्डल 24,100 का होगा। यहां से अगेन एंड अगेन 150 के आसपास से आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। 75,000 के अप्रॉक्स यहां पर भी पोजीशंस क्रिएट है। 24,150 विल बी नेक्स्ट, 37,000 के अप्रॉक्स यहां पर भी पोजीशंस क्रिएट है, और नेक्स्ट हर्डल अपना 24,200 इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, बिकॉज पोजीशंस को आप ऑब्जर्व करिए, तीनों जो स्ट्राइक प्राइस हैं 24,000, 24,100, 150, तीनों की पोजीशंस अगर आप मिलाओगे तो अप्रॉक्सीमेटली इतनी पोजीशंस निकल के आएगी जो एक सिंगल इंडिविजुअल 24,200 की स्ट्राइक प्राइस पर है। तो इसको ब्रेक करके अगर ऊपर सस्टेन किया, सीधे से प्रीवियस लो थर्सडे के हाई को अगर ब्रेक करके सस्टेन किया, 24,400, 450 तक के टारगेट्स बनेंगे फुट ऑफ साइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं सीधा सा अपना चार्ट्स पर डिस्कशन करते हैं। नाउ जिस टाइप से गाइस आप वनडे के चार्ट के अकॉर्डिंग देखोगे, हमारा फर्स्ट मंथ मार्केट ने एक क्लू दिया था। अगर हम देखें गैप को फिल करके एग्जैक्टली हमारा जो गैप था वो फिल किया, 24,200 के आसपास मार्केट गया, यहां पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली, और जो हमारे गैप का लॉ था अप्रोक्सीमेटली 24,060 के आसपास, इसको भी ब्रेक किया, और यहां पर जो क्लोजिंग दी है 23,000, ये इसी को अगर हम नीचे के लिए पुल करें तो आप देखोगे 23,975 के अराउंड हमें यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली है। अब एक चीज जो आपको गौर करना है गाइस, थोड़ा सा मुझे फोकस आपका 100% चाहिए। यहां पर कोई भी काम कर रहे हैं तो उसे थोड़ा सा पॉज कर दीजिए या वीडियो को पॉज कर दीजिए, बाद में देख लीजिएगा। यहां से सी इस गैप को मार्केट ने कल के दिन फिल किया, और इसी गैप के अंदर हमारे आज की कैंडल का मूवमेंट हुआ। नाउ दिस इज इंडिकेटिंग कि हमारा यहां पर बुलिश टेरिटरी में मार्केट अगेन आता हुआ देखने को मिल सकता है, बिकॉज यहां पर गाइस एक चीज को थोड़ा सा बारीकी से समझिएगा, और प्लीज कमेंट सेक्शन में यार क्यों आप गूंगे रहते हो गाइस,
आप सभी लोगों को हक है अपनी अपनी एनालिसिस शेयर करने का अब कमेंट सेक्शन में। तो प्लीज़ थोड़ा सा इसे इस टाइप का बनाते हैं कि जो मैं आपके सामने एनालिसिस कर रहा हूं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना व्यू भी रखिए, है ना, कि आपका व्यू क्या है, मैं जो कह रहा हूं वो टेक्निकली वाइज सही है या नहीं है। सी हमें क्या देखने को मिला, 24,150 है ना, और यहां पर 24,060 इस रेंज के बीच में अपना गैप था। इस रेंज को फिल कर 60 है ना, 60 यहां पर आप करेक्ट कर लीजिएगा। सो इस रेंज को हमने कल के दिन थर्सडे के दिन इस गैप को फिल किया, और जो क्लोजिंग होनी थी 24,000 के नीचे भी तो आज की क्लोजिंग हो सकती थी ना, 900 के आसपास क्लोजिंग हो सकती थी, बट एग्जैक्टली क्लोजिंग कहां हुई है 24,000 के एग्जैक्टली काफी करीब। अब दिस इज इंडिकेटिंग कि अगेन एक बुलिश टेरिटरी में मार्केट जा सकता है अगर 24,000 के ऊपर ही सस्टेन करता है देन, बिकॉज आज की क्लोजिंग इसी रेंज के बीच में क्या हुई है ना, 24,200 से 24,000 राउंड फिगर इस 200 पॉइंट्स की रेंज के बीच में ही क्यों हुई। इसके नीचे हो जाती 900 के आसपास हो जाती, 850 के आसपास हो जाती, ऊपर निकल के 250 के आसपास हो जाती, बट जो क्लोजिंग है वो एटलीस्ट इसी रेंज के इस गैप को, जो हमारा ये जो गैप था इसी के बीच में हुई है। नाउ दिस इज इंडिकेटिंग कि अगेन हमें अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है जब तक मार्केट किस रेंज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, 24,000 के ऊपर। सीधे से चीजें क्लियर हैं, सिंपल सी चीजें यार, मेरा जो लॉजिक समझिएगा आप, 24,000 के नीचे 900 सपोज 800 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल जाती तो मैं फिर से कह सकता था कि मार्केट एक सेम जोन में जाने के लिए ट्राई कर रहा है, और यहां पर साइडवेज मार्केट देखने को मिलेगा आपको मंडे को, ये मैं कह सकता था जब तक मार्केट इस रेंज में था। अब इसी रेंज के आसपास आपको क्लोजिंग देखने को मिली है। नाउ इट्स इंडिकेटिंग कि एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है अगर मार्केट 24,000 के नीचे सस्टेन नहीं करता, और 24,000 के नीचे अगर हमारा मंडे के दिन मार्केट सस्टेन करता है, देन हमारा फर्स्ट टारगेट कौन सा बनेगा, 23,900, और 900 के नीचे अगर गया तो 850 विल बी अ नेक्स्ट सपोर्ट फॉर द डाउन साइड, और 850 के नीचे अगर गया तो आपको क्या ध्यान में रख के चलना है, जो भी लोग मेरी प्रीवियस एनालिसिस को देखते हुए आए कंटिन्यू बेसिस पर, उनको ध्यान होगा 23,850 और 700 का लेवल इसी रेंज के बीच में काफी टाइम कंज्यूम किया था हमारी कौन सी कैंडल्स ने, यहां पर आप देखिए इन 3 कैंडल्स ने। तो ये सेम जोन में फंसने के लिए ट्राई करेगा जो कि 23,850 एंड 650 या 700, इस 200 से 150 पॉइंट्स की रेंज में हमें साइडवेज मार्केट देखने को मिलेगा। तो ये सिंपल सी चीज आपको ऑब्जर्व करके चलनी है, 24,000 का लेवल मेक और ब्रेक है, इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो फर्दर डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी, इसके ऊपर ही अगर सस्टेन कर रहा है तो दिस इज इंडिकेटिंग कि अपसाइड का छोटा सा मूड माहौल अगेन बनता हुआ देखने को मिल सकता है। तो या मार्केट एक साइडवेज देखने को मिलेगा या अपसाइड के लिए मूवमेंट, तो इस टाइप की आपको मूवमेंट देखने को मिल सकती है मंडे के दिन, है ना। सो अब हम चलते हैं सेम टाइप से निफ्टी पर, सॉरी बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी को देखा जाए तो कल हमारे मार्केट ने क्या किया, नीचे से ऊपर तक आया भाई साहब, जहां पर डाउन साइड का अगर आप कल की कैंडल का लो आप देखिए, कल की कैंडल का लो क्या था 50,992, एग्जैक्टली 50,000 के आसपास इसने लो टच किया, बट मार्केट ने अपना हाई यहां पर कौन सा क्रिएट किया 51,672, और जो क्लोजिंग की 600 के आसपास की, तो ऑलमोस्ट अपनी हाई के आसपास। बट बैंक निफ्टी ने एक क्लू यहां पर दे दिया था, और जो कल की वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था या नहीं, ये आप कमेंट सेक्शन में खुद बता दीजिएगा। मैंने आपसे बोला था एक रेंज के बीच में यार क्लोजिंग देखने को मिल रही है, यहां से एक डाउन साइड का भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है अगर मार्केट 51,650 के ऊपर निकल के सस्टेन ना करे देन। सेम टाइप से क्या हुआ अपसाइड के लिए, आज का अगर हाई देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली प्रीवियस डे के हाई के आसपास गया, और यहीं से डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिला। तो ये गाइस कुछ चीजें होती हैं जो इंडिकेट करती हैं कि यहां पर चीजें नेगेटिव देखने को मिल सकती हैं, और डाउन साइड का अच्छा सा कट देखने को मिला। अभी 51,000 का लेवल आपको ध्यान में रख के चलना है, अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है और सस्टेन करता है तो जिस टाइप से हमने पोजीशंस में बात की 50,800 विल बी अ नेक्स्ट, एंड 800 के बाद सीधा सा कौन सा टारगेट बनेगा 50,500 का, बिकॉज पोजीशंस वहां पर नैरो है, किसी भी टाइप से बड़ी पोजीशंस नहीं है इन 300 पॉइंट्स की रेंज में। सो सीधा सा 50,800 को काट के अगर नीचे सस्टेन किया तो सीधा सा 50,500 तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। सो आई होप बैंक निफ्टी पर भी चीजें क्लियर होंगी। अब
अगर हाई की बात करें 51,500 या 650 के ऊपर स्ट्रॉन्ग 15 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट और सस्टेनिंग नहीं देखने को मिलता, तब तक आपको अपसाइड के लिए कॉन्जिक्यूटिव तरीके से अपसाइड के लिए मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट वन 51,650 के ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए वीकली कैंडल की। सो ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करके चलनी है। अब चलते हैं अपना 15 मिनट के चार्ट पर। बैंक निफ्टी का अगर 15 मिनट का चार्ट देखोगे तो आज का लॉबी अपना जो क्रिएट किया वो कहां पर गया, अपना अच्छा खासा सपोर्ट एरिया जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो यहां पर 50,900 के आसपास। जैसे ही 900 टच किया इसके आसपास ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। अब मंडे के दिन अगर इस लॉ को ब्रेक कर देता है देन जो नेक्स्ट मोमेंटम बनेगा 50,700 800 के आसपास तक जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये सिंपल सी चीज आपको ऑब्जर्व करके चलना है। अब अगर अपसाइड की बात करें, अपसाइड के लिए फर्स्ट वन 51,200 का लेवल आपको निकाल के ऊपर सस्टेन करना होगा, बिकॉज यहां पर आप देख सकते हैं अच्छे खासे रेजिस्टेंस यहां पर खड़े हुए देखने को मिल रहे हैं, है ना। यहां पर आप देखिए एंड इसके बाद अगर मार्केट सस्टेन किया 51,350 300 विल बी नेक्स्ट रेजिस्टेंस फॉर द अपसाइड एंड नेक्स्ट टारगेट 51,600। तो ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करके चलनी है। ये जो स्क्रीन पर आपको इंपोर्टेंट लेवल्स देखने को मिल रहे हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर किए जाते हैं, सो जुड़ना मत भूलिएगा वहां पर। अब सेम टाइप से निफ्टी की बात कर लेते हैं। सी निफ्टी को अगर आप ऑब्जर्व करोगे 15 मिनट के चार्ट पर तो सेम तरीके से यार आज एक सिंपल सी चीज फॉलो हुई जो कि हमारी ट्रेंड लाइन को एग्जैक्टली मार्केट यहां पर कैच करके डाउन साइड के लिए मोमेंटम दिखाता रहा। आप अगर देखोगे ऊपर से अपना टॉप से यहां पर एग्जैक्टली हर एक ट्रेंड लाइन के मूवमेंट पर डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखने को मिली, है ना। और डाउन साइड के लिए जो हमारी क्लोजिंग हुई है 23,984 के आसपास हुई है। तो अगर हम देखें इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन किया हमारा मंडे के दिन, देन सी जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं आपको कुछ दिखाता हूं। यहां पर आप अगर देखेंगे फर्स्ट वन सी यहां पर अगर आप देखेंगे अपसाइड के लिए मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया। अब जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, जो कि लेवल है हमारा फर्स्ट वन 24,060 का लेवल, 24,060 के ऊपर मार्केट जब तक सस्टेन नहीं करता है तब तक आपको 100 का लेवल नहीं देखने को मिलेगा। सो 24,060 विल बी अ नेक्स्ट एंड 24,100 एंड 150 विल बी नेक्स्ट। तो इस स्टेप से हमें टारगेट्स वन बाय वन देखकर चलना है। अगर मार्केट सर्टेन लेवल्स को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता जाता है लेवल्स बाय लेवल्स, देन तो ये सिंपल सी चीज़ आपको फॉलो करके चलनी है। आई होप गाइस सभी चीज़ें क्लियर हैं। मैंने काफ़ी अपना 100% देने के लिए ट्राई किया है। स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ टाइप इन द कमेंट सेक्शन। और कल के वीडियो में हम अप्रॉक्सीमेटली बात करेंगे वहाँ पर डाटा वाइज और जिस तरीके से FIDA का सेगमेंट बेस्ड डाटा होता है वो भी आता हुआ देखने को मिलेगा। तो सभी पर डिस्कशन कर लेंगे कल के वीडियो में। एक ही वीडियो लाऊंगा सुबह के टाइम, देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ गाइस क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।